अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड भी हुआ है और बज़ाहिर और बकौल शाह महमूद कुरैशी के और बाकी रहनुमाओं के मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है, खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जो मुतालबात रखे जा रहे हैं उनमें गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि मुतालबात एक दूसरे के लिए नाकाबिले अमल हैं। जो खबरें आ रही हैं, एक ये अभी जो अंदर की कहानी सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि इसहाक डार ने इनको IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से और माली मुश्किलात जो हैं इस वक्त मुल्क को दरपेश जो हैं, इसके हवाले से, बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी है और जो IMF के साथ मुआहदे में जो पेचीदगियाँ दरपेश हैं उनके हवाले से भी इनको ब्रीफिंग दी है और इनको बताया है कि इन हालात में जब बजट नहीं है, पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो फिर असेंबली तोड़ने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। और कैसे क्यों असेंबली तोड़ें जब इस इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर इलेक्शन कराने के लिए पैसे होते तो फिर हम ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना पंगा क्यों लेते, पार्लियामेंट पंगा क्यों लेती, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद क्यों करती और हुकूमत पार्लियामेंट के साथ रुजू क्यों करती, वजारत ख़जाना रुजू क्यों करती। अगर पैसे होते तो इतना बम बखेड़ा करने की ज़रूरत क्या थी हमें। तो अगर आप कह रहे हैं, PTI ने यह डिमांड रखी है ना कि असेंबलियाँ आप मई में यानी अगले महीने असेंबलियाँ तोड़ें और जुलाई में यानी बजट देने के बाद, सालाना बजट देने के बाद आप इलेक्शन कराएं। तो इन्होंने यही बात की है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने चलो 14 मई की तारीख दी है, आप मई के बाद जुलाई में कह रहे हैं, जून छोड़कर। तो अगर हमें पैसे होते तो हम बम बखेड़ा क्यों करते, इतनी लड़ाई क्यों करते। पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है तो फिर असेंबली क्यों तोड़ें भाई, असेंबली तोड़ने का फ़ायदा क्या। ये इसहाक डार ने इनको ब्रीफिंग दी है। तो इसहाक डार की इस ब्रीफिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख की भी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में ये खबरें चल रही हैं कि जी 1.5 लाख भी पड़ गया है। चलो 1.5 लाख न भी पड़ा हो, लेकिन मंगल तक ये मामला चला गया है। आज जुम्मा गुजर गया, जुम्मे को आखिरी राउंड हुआ है। अब सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन मुज़ाकरात नहीं होंगे और ट्यूसडे को, मंगल को मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि जाहिर है इसमें 3 दिन इनको कम से कम एक दूसरे को चाहिए होंगे। इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत के लिए हुकूमत को भी चाहिए, हुकूमती टीम को भी चाहिए, वो अपनी बाकी जमातों के साथ भी मुशावरत करें, क़यादत के साथ भी मुशावरत करें। लेकिन इन्होंने इनको फ़िलहाल जो मेरी इत्तला है, जो खबर आई है, उसमें से भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने लाल झंडी करा दी है PTI को। इन्होंने इनकार कर दिया है कि भाई असेंबली नहीं तोड़ सकते। इनका मुतालबा अभी माना नहीं गया। जब माना नहीं गया, और ये ब्रीफिंग मैं पढ़कर सुनाता हूँ, ब्रीफिंग जो ज़राए के हवाले से जो खबर आई है कि अंदरूनी कहानी, उसमें से आपको अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा कि PTI को इनकार हो गया है। यानी इनकार हो गया है तो मस्बत पेशरफ्त तो नहीं कहेंगे ना, फिर तो 1.5 लाख ही कहेंगे। तो अंदरूनी कहानी ये आई है कि जी वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने PTI वफ़द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है और इसहाक डार ने IMF के साथ होने वाले मुआहदे की पेचीदगियों के बारे में भी PTI की टीम को बताया है। और ये भी कहा है कि जी बग़ैर बजट की मंजूरी के असेंबलियों को तहलील करना मुमकिन नहीं होगा। यानी जो जून में बजट आना है तो वो बजट के से पहले मई में कैसे असेंबलियाँ तोड़ें, ये भी बड़ा लॉजिक है कि बजट दिए बगैर और हम मई में असेंबलियाँ तोड़ दें। बजट कौन देगा भाई, इलेक्शन कैसे होगा, बजट कौन देगा, क्या निगरान देंगे आके। और दूसरा ये कि मई में अगर असेंबलियाँ तोड़ें तो फिर इंतखाबात कब कराए जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि जी बजट की मंजूरी के बग़ैर असेंबलियाँ तहलील करना, क्योंकि PTI ने यह मुतालबा किया है कि वक्त से पहले आप बजट दे दें। ये जब इन्होंने कहा, PTI इसहाक डार ने,
कि बजट मंजूरी से पहले असेंबली तहलील करना मुमकिन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी बजट आप जून में ना दें, जून से पहले दें, मई में बजट दे दें। ये तजवीज़ भी ज़राए के हवाले से खबर आई है कि इन्होंने मई में बजट देकर बजट मंजूर करा के असेंबलियाँ तोड़ने का, मई के एंड तक असेंबली तोड़ दें। ये PTI इस पर बज़िद है, लेकिन हुकूमत ने अभी इस पर कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। अच्छा, बजट से पहले असेंबली तहलील करने की तारीख नहीं दे सकते, हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने जवाब दिया है PTI को। PTI ने फिर कहा कि जी फौरी असेंबली तहलील की जाए। और अच्छा, इन्होंने कहा कि जी आप इस अपने मुतालबे में थोड़ी सी लचक दिखाएं। जब मुज़ाकरात कर रहे हैं आप, तो इस तरह तो हो नहीं सकता ना कि आप जो चीज़ कहें, जिस तरह कहें, जो मुतालबा करें, वो मुतालबा उसी तरह माना जाए। ये तो पॉसिबल होता नहीं है, गिव एंड टेक होता है। जब मुज़ाकरात क्यों होते हैं फिर? अगर आपके मुतालबात इसी तरह जूं के तू माने जाएं, तो फिर तो ये डंडे के जोर पर मुतालबात इसी तरह मनवाए जाते हैं। मुज़ाकरात में तो इस तरह नहीं होता, मुज़ाकरात में लचक दिखाई जाती है, मुज़ाकरात में एक दूसरे को स्पेस दिया जाता है और गिव एंड टेक किया जाता है। कुछ आप सरेंडर करें, कुछ हम सरेंडर करते हैं अपने मुतालबात या अपनी शराइत, इसी तरह ही होता है। फिर अगर आप नहीं कर रहे तो फिर मुज़ाकरात करने क्यों आए हो भाई? ये लॉजिक की बात है। तो इनको कहा गया है PTI को कि आप अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी मुतालबात में, शराइत में नरमी दिखाएं, कुछ लचक दिखाएं, हुकूमती टीम ने कहा है। अच्छा जी, दोनों फरीकैन के दरमियान कबल अज़ वक्त बजट पेश करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया है। जिस तरह मैंने बताया कि PTI ने यह तजवीज़ दी है कि बजट आप पहले दे दें, जून से पहले, मई में दे दें, और मई में फिर बजट मंजूर करा के असेंबली तहलील करें। तो इन्होंने ये कहा है कि जी बजट पेश होगा, बजट वक्त पे पेश होगा, असेंबली वक्त पर मुद्दत जब पूरी करेगी तब तहलील होगी, और बजट जब पेश होगा तो उसमें हम रखेंगे ना इलेक्शन के लिए भी पैसे। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, IMF के साथ मसाइल चल रहे हैं, पेचीदगियाँ हैं, वहाँ से अभी पैसे रिलीज़ नहीं हुए, तो हम कहाँ से पैसे लाएं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। और नई बजट जो जून में हम पेश करेंगे, तो उसमें इलेक्शन के लिए भी, इंतखाबात के लिए भी हम पैसे रखेंगे, उसमें से इंतखाबात कराएंगे और जो अक्टूबर में होंगे। अच्छा जी, PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ, ये PTI ने मुतालबा किया है, जिस पर हुकूमती कमेटी ने, मुज़ाकराती कमेटी के बहुत सारे अरकान ने इस मुतालबे पर मस्बित राय दिखाई है इसमें कि भाई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ जनवन केसेस हैं, जो केसेस जिसके ख़िलाफ़ जनवन बनते हैं, वो रहेंगे। सिर्फ ये होगा कि ऐसे मुकदमात जिनमें इंतकामी कार्रवाई का तअस्सुर मिलता है, तो वो मुकदमात वापस ले लेने चाहिए, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। इस पर हुकूमती कमेटी ने लचक का मुजाहरा किया है, दिखाया है, ग्रीन सिग्नल दिया है कि जी ठीक है, ये मुतालबा आप लोगों का माना जा सकता है किसी हद तक। अच्छा, हुकूमती वफ़द ने PTI के रहनुमाओं को रिलीफ देने के हवाले से इस पर गौर किया, यानी NRO, PTI NRO मांग रही है कि भाई हमारे इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या बाकी जितने भी गिरफ़्तार रहनुमा हैं, इनके ख़िलाफ़, अली अमीन गंडा पर अंदर हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। इस पर यानी ये, इसको आप NRO कहेंगे। इमरान खान हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये मेरे से NRO मांग रहे हैं, मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं इनको सारों को अंदर करूंगा, हाँ, अंदर जेल में डालूंगा, और मैं इनको सख्तियाँ दूंगा, इनको तकालीफ दूंगा, नवाज शरीफ से TV छीन लूँगा, अखबार की सहूलत छीन लूँगा, एयर कंडीशन की सहूलत छीन लूँगा, इनको मैं तकलीफ़ें दे दे के इनको जेल में रखूँगा। ये इमरान खान खुद कहते थे, और कहते थे कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। अब वो खुद NRO मांग रहे हैं। ये कहते थे इमरान खान कि मैं इन चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, ये चोर हैं, डाकू हैं, और दहशतगर्दों से मैं मुज़ाकरात करूँगा, इनसे नहीं करूँगा। हाँ, मोदी के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे थे खान साहब, मोदी को मिस कॉलें दे रहे थे। कौमी असम्बली में खुद बताया कि मैं काले कर रहा हूँ मोदी को, मोदी पिक नहीं कर रहा, यानी मिस कॉलें मारना हुआ ना। तो मोदी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है खान साहब, लेकिन अपने मुल्क की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का मिन्नत तरला करके, सहारा लेके
सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाल के दबाव और प्रेशर डलवा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके हमख्याल साथियों से, और ये मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं और फिर मिन्नत तरला कर रहे हैं कि असेंबली में वापस आने दो। हैं, ये थूका हुआ चाटने वाला काम है ना। जहां जहां भी पीटीआई ने थूका है वो वहां वहां उन्होंने खुद चाटा है। लोग ये कह रहे हैं, ये मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि जितने भी फैसले इन्होंने किए हैं वो इनको वापस लेने पड़े हैं। इन्होंने यू टर्न लिया है हर फैसले पर। भाई आप अब तो असेंबलियां, जो 2 सूबाई असेंबलियां, उनकी बहाली की भी खबरें आ रही हैं। बहाली की खबरें इस सेंस में कि पीटीआई उनके बहाली के लिए दरखास्तें तैयार करने का सोच रही है। मुश्ताक गनी स्पीकर केपीके असेंबली साबिक जो हैं, और सिब्तैन खान पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, ये दोनों इनके राबते चल रहे हैं कि हम दरखास्तें दायर करें कि भाई सूबाई असेंबलियाँ बहाल की जाएं। भाई अगर बहाल की जाएं तो आप लोगों ने तोड़े क्यों? क्या मजबूरी थी आप लोगों को? मतलब आपको सियासत आती नहीं है? आप जहां जहां जो जो फैसला कर रहे हैं आपको मुंह की खानी पड़ रही है। अनाड़ियों वाले काम आपने शुरू किए हैं, हालांकि पुराने सियासतदान भी हैं, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, ये बहुत सारे। चलो परवेज़ इलाही तो अलग कर दें क्योंकि परवेज़ इलाही तो मुखालिफ थे असेंबली तोड़ने के। उन्होंने खुद भी कहा है, इमरान खान ने फवाद चौधरी की वजह से इनको मजबूर किया असेंबली तोड़ने पर। तो परवेज़ इलाही को छोड़ दें, बाकी तो कुछ लोग तो हैं ना, परवेज़ खट्टक हैं, असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, बहुत सारे और भी हैं इनमें। भाई किसी से तो आप मुशावरत करें। इनकी बात तो खान साहब मानते नहीं हैं। खान साहब ने जो ख्याल आ जाता है, आइडिया आ जाता है, वो अपना फैसला बना के मुसल्लत कर देते हैं पार्टी के ऊपर, और बाद में फिर पछताना भी पड़ता है। तो अब ये दरखास्त दायर करने का सोच रहे हैं, पीटीआई सोच रही है। इसमें भी थूका हुआ चाटना है कि भाई असेंबलियां तोड़ दी, अब वो दरखास्तें दायर करना चाह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल की जाएं, और ये भी सोच रहे हैं। और फिर इधर कौमी असेंबली में मिन्नत तरला चल रहा है कि जी हमारी कौमी असेंबली के इस्तीफे वापस लिए जाएं, और क्योंकि इनको फ़ायदा भी है, इस पर मैं अलग विला करूँगा। इनको फ़ायदा है, 50 करोड़ रुपए से ज़ायद पीटीआई को पैसे मिलेंगे। 1 साल के पीटीआई के तमाम अरकान के पैसे जो हैं, रकम जो है कौमी ख़जाने से में हमने कैलकुलेट की है, प्रॉपर कैलकुलेट की है, इनको 50 करोड़ रुपए से ज़ायद इनको रकम मिलनी है। और एक एक मुस्तफ़ी एमएनए को अगर ये आ जाते हैं वापस, इनको ये पूरा एरियर्स मिलेंगे, बकाया जात मिलेगी, तो एक एक एमएनए को 40 से 50 लाख रुपया मिलेगा। तो एक तो लालच इनको ये है कि भाई एक एक बंदे को 40-50 लाख मिल जाएगा तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे मामलात बहुत सारे सीधे हो जाएंगे। हैं, जो कर्जा किसी ने लिया होगा वो कर्जा भी चुका देगा। यही होगा ना। बहुत सारे ऐसे अरकान होते हैं जो ज़ाहिर तनख्वाह पे चलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इन्होंने एक तो ये फ़ायदा देखा है कि पैसे मिलेंगे, और फिर हल्कों में जाके खर्चा खुर्चा करने की पोजीशन में आ जाएंगे अगले इलेक्शन में। ये भी होता है। तो मिन्नत तरले कर रही हैं, ये भी थूका चाटने के मुतरादिफ है। अच्छा जी, ये भी तय किया गया है, आज इस पर डिस्कस किया गया है कि मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन का मीडिया में एक दूसरे के हवाले से मोहतात रवैया अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि मीडिया में जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं तब तक मीडिया में ऐसी कोई बयानबाजी न करें एक दूसरे के हवाले से। कमेटियों ने आपस में इत्तफ़ाक़ किया है कि रहनुमाओं को भी मना किया जाए और कमेटियों को भी बाहर मीडिया को कम से कम अंदर वाले इख्तलाफात न बताए जाएँ कि हमने ये मुतालबात रखे हैं तो उन्होंने ये मुतालबात रखे हैं, हम ये नहीं मान रहे तो वो ये नहीं मान रहे। ऐसी बातें न करें, मस्बित खुशगवार बातें बताएं, मीडिया को मस्बित रिपोर्टिंग समझें करें। तो इस पर इत्तफाक किया है दोनों ने। अच्छा जी, दोनों फरीक़ैन का सियासी क़यादत से मुशावरत के बाद मंगल को फिर बैठने का फैसला किया गया है। मंगल को होने वाला मुज़ाकराती दौर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करके फिर मंगल को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे अपनी तजावीज़ और मुतालबात। देखते हैं मंगल को क्या डेवलपमेंट होती है, क्या पेशरफ्त होती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।